वैश्वीकरण से और भी कई तरीके की हानियां हैं। आसानी से बीमारियों का आगमन। ये पॉइंट मैंने यहाँ क्यों जोड़ा है? कोरोना तो सभी को याद होगा। अगर वैश्वीकरण की स्थिति नहीं होती तो क्या आसानी से कोरोना का हमारे देश में आगमन हुआ होता है? वैश्वीकरण हो गया, सब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, चीजें वहां से आ रही हैं, सब कुछ ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इस वजह से देश के किसी एक भी क्षेत्र में अगर कोई दिक्कत हुई या कोई हलचल हुई तो उसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड पर पड़ेगा। और हमारे यहाँ इस कोरोना का जो है वो आगमन वैश्वीकरण की ही देन है। अगर वैश्वीकरण नहीं हुआ होता, हम अपनी सीमाएं बंद कर चुके होते तो कोरोना जैसी महामारी से हमें नहीं जूझना पड़ता और 1990 के बाद हमारे पास ये मंदी की स्थिति वापस नहीं आती। बड़े देशों को लाभ, जो ऑलरेडी डेवलप्ड नेशंस हैं उनके पास अच्छी तकनीकें थी और उन तकनीकों की सहायता से वो अच्छे और सस्ते सामान जो थे वो अपने मार्केट में उतारते थे। और उससे क्या हुआ? उससे हमारे जो थे, हमारे देश के लोगों ने बाहर के देशों की चीज़ें अपनाना, प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया और हमारे जो लघु उद्योग थे, उनकी जो भी संस्कृति थी, जो भी परंपरा थी, वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। हमारे यहाँ जितने भी बिजनेसमैन थे, उनकी जो भी चीज़ें थी उनको हम यूज़ नहीं करते हैं। HCL कंपनी हमारे यहाँ की कंपनी है जो टॉप 5 वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनी है। और टाटा स्टील, टाटा का नाम सुना होगा, टाटा टॉप 10 में। इतनी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से ही शायद हम इन कंपनियों के जो है उत्पाद को यूज करते हैं। हम बाहर की उन कंपनियों के उत्पाद यूज कर लेते हैं जिनके कॉन्फ़िगरेशन अच्छे हैं, जो सस्ते दामों पर मिल रही है, जो इजीली अवेलेबल है, जिनके दाम ऊंचे नहीं हैं। तो बड़े जो देश थे उनकी तकनीक इतनी डेवलप थी कि उनके पास जो सामान थे वो सस्ते थे, हमारी पहुंच में थे और हम उन्हें बहुत आसानी से यूज कर सकते थे। और बाहर के देश हमारे देशों में सामान क्यों इतनी आसानी से डाल पाए? क्योंकि उन पर जो था वो कर की मात्रा बहुत कम थी और हम मुक्त व्यापार की स्थिति में थे। अब हम पढ़ेंगे कि वैश्वीकरण जो था उसके बाद WTO का उदय कैसे हुआ। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पहले 1948 में ये गैट के नाम से फेमस था। WTO पहले गैट था। गैट ये 23 देशों का एक संघ था। यह सीमा शुल्क व उत्पाद के लिए बनाया हुआ एक संघ था। इसका कार्य था कि विश्व के जितने भी देश हैं वो अपनी जो है संसाधनों पर ध्यान दें, उनका उचित दोहन करें। विश्व के देशों के संसाधनों का उचित प्रयोग करवाने के लिए एक देश से दूसरे देश के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और WTO का मतलब था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। देशों में रोजगार की मात्रा को बढ़ाने के लिए विश्व के संसाधनों का उचित प्रयोग, विश्व के संसाधनों का उचित प्रयोग करवाना। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास क्या संसाधन है, उनका वो उचित रूप से प्रयोग नहीं कर पाते और उसका प्रयोग नहीं कर पाने के कारण उनकी जो आर्थिक विकास की गति है वो बहुत मंद हो जाती है। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम है कि सभी देशों को
जो है आगे बढ़ाना, ताकि विश्व आगे बढ़ सके, कोई देश दबा कुचला या आर्थिक विकास के बिना न रह जाए, जिससे कि किसी देश के लोगों के साथ अन्याय न हो। व्यापार को बढ़ावा देना, जैसे कि वैश्वीकरण के में हमने देखा है कि व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है। व्यापार को इसलिए बढ़ावा दिया जाता है ताकि एक देश की वस्तुएं जो बहुत उपयोगी हो दूसरे देश में जाएं और दूसरे देश के लोग भी लाभान्वित हों और उनके यहाँ भी उत्पादन बढ़े। अब हम आर्थिक विकास नीति 1991 की समीक्षा पढ़ेंगे। आर्थिक विकास नीति 1991 समीक्षा। पूर्ण रोजगार की प्राप्ति नहीं हुई, पूर्ण रोजगार नहीं मिला। उद्योगों को कड़ी प्रतियोगिता मिली। उद्योगों को कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। स्वदेशी उत्पादों की समाप्ति, स्वदेशी उत्पादों की समाप्ति। हमारे देश से लगभग स्वदेशी उत्पाद सभी के सभी चले गए। निवेश आगमन हुआ, किंतु इससे फायदा सिर्फ पूंजीपतियों को, फायदा सिर्फ पूंजीपतियों को हुआ, क्योंकि बहुत सारे सार्वजनिक उपक्रम ऐसे थे जिनमें तुरंत पैसा डालने से तुरंत लाभ नहीं प्राप्त होता था। इसके लिए सार्वजनिक उपक्रमों को ही अपना बीड़ा उठाना पड़ा। रेलवे और संचारात्मक जितनी भी सुविधाएं थी, संरचनात्मक सुविधाएं थी, उनके लिए गवर्नमेंट को अपना ही पैसा डालना पड़ा। हमेशा प्राइवेट कंपनीज जो हैं उन्हीं उत्पादों में, उन्हीं उद्योगों में अपना पैसा डालती हैं जिन उद्योगों में उन्हें पैसा डालते ही लाभ की प्राप्ति हो जाती है। वो पैसा डालकर वेट नहीं करना चाहते। इसलिए जितने भी संरचनात्मक कार्य हैं और जितने भी संरचनात्मक उद्योग हैं जो कि लॉन्ग टर्म में देते हैं फायदा, उनमें गवर्नमेंट को ही पैसा डालना पड़ता है। संरचनात्मक सुधारों में कमी। जब गवर्नमेंट मंदी में थी तो उसे संरचनात्मक सुधारों के लिए बहुत प्रयास करने पड़े, क्योंकि उनमें पैसा डालने से पैसा लॉक हो जा रहा था और उसका जो फायदा था वो बहुत बड़ा था, किंतु बहुत देर से आया। संचार साधनों में वृद्धि। जितने भी संचार के साधन थे, कंप्यूटर, फोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनसे रिलेटेड जितने भी संचार के साधन थे उनमें वृद्धि हो गई, क्योंकि जब हम एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने लगे तो व्यापार करते करते हमें एक जगह की टेक्निक दूसरे जगह की टेक्निक का आगमन होने लगा और हमें ये समझ में आने लगा कि अच्छा पर्टिकुलर देश में इस चीज से काम होता है, ऐसे होता है, तो हम भी अब ये सोचने लगे कि हम भी अपनी कंट्री में वो टेक्निक्स लाएंगे। तकनीकी ज्ञान का विस्तार, तकनीकी ज्ञान का विस्तार। एक देश दूसरे देश के साथ आवागमन होने लगा, संचार के साधन बढ़ने लगे, संरचनात्मक सुधार होने लगे, तो धीरे धीरे तकनीकी ज्ञान का भी लेन देन होने लगा। इस तरह आपने देखा कि आर्थिक विकास की नीति 1991-1990 की महामंदी के बाद आई थी। धीरे धीरे इसके लिए जो है नई आर्थिक विकास नीति में उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण को जगह दी गई। हमने उसके बाद पढ़ा कि उदारीकरण में क्या क्या लाभ और हानि थी, निजीकरण के क्या लाभ और क्या हानियां थी,
और वैश्वीकरण जो था वो कहाँ तक सफल हुआ, और फिर उसके बाद WTO आया जिसने ये सारी की सारी कमान संभाली, और उसके बाद हमने ये देखा कि आर्थिक विकास नीति 1991 की समीक्षा क्या थी। इसका निष्कर्ष हम यही कह सकते हैं कि हमने तो खुले बाहों से पूरा स्वागत किया विदेशी वस्तुओं का, लेकिन हम अपनी ही व्यापार को जो है वो ले रहे हैं।